क्लास 12th के बायो स्टूडेंट का बायोस प्लस लॉगस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेसन 6 वंशागति का आणविक आधार का दूसरा पार्ट तैयार किया गया है, जिसमें बाकी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो तैयार किए गए हैं। तो आइए हम सीधा शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, यह किसके द्वारा बताया गया? हर्शे एवं चेस, वाटसन एवं क्रिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसका प्रयोग हमारी बुक में भी है, हर्शे एवं चेस। इस प्रश्न को आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी तैयार कर लेंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारे पास में प्रश्न है, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है? HIV, जीवाणुभोजी, ई कोलाई या पोलियो? तो क्या होना चाहिए इसका उत्तर? आपका उत्तर सही है, बैक्टीरियोफेज, जिसको हम जीवाणुभोजी के नाम से जानते हैं। जीवाणुभोजी विषाणु या जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। प्रश्न संख्या 28 है। डीएनए का बहुलकन होता है 5' से 3' दिशा की ओर, 3' से 5' दिशा की ओर, 5' से 5' दिशा की ओर या कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? डीएनए में बहुलकन हमेशा 5' से 3' दिशा की ओर होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइपेज, टायलिन या रेनिन? तो इसका उत्तर होना चाहिए डीएनए लाइगेज। ये एंजाइम डीएनए को जोड़ने का काम करता है। प्रश्न संख्या 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जीन की क्रियाशील इकाई कहलाती है म्यूटॉन, रेकॉन, सिस्ट्रॉन या डीएनए? तो इसका उत्तर आपको पता होगा, निश्चित रूप से बताइए क्या होना चाहिए। जीन की क्रियाशील इकाई को हम सिस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक आनुवंशिक कूट में कितने क्षारक होते हैं? एक जो जेनेटिक कोड होता है उसमें कितने बेस होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए, इसमें 3 क्षारक होते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक कूट का संपूर्ण शब्दकोश किसने तैयार किया? हरगोविंद खुराना, रामदेव मिश्रा, हर्शे एवं चेस, वाटसन एवं क्रिक? तो इसका आंसर होना चाहिए हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना के द्वारा आनुवंशिक कूट का संपूर्ण शब्दकोश तैयार किया गया था। आनुवंशिक कूटों में कोडॉन की संख्या है? कितने कोडॉन होते हैं आनुवंशिक कूट में? 64, 54, 74, 44? तो निश्चित रूप से ये होते हैं 64, 64 जो है ये कोडॉन होते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, अमीनो अम्ल का कूट लेखन करने वाले कोडॉन हैं? 64, 61, 63 या 3? अमीनो अम्ल को जो कोडित करते हों ऐसे कोडॉन की संख्या होती है हमेशा 63। अगला है, अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करने वाले कोडॉन होते हैं? 64, 61, 63 या 3? तो इसका उत्तर होगा 3। इनको नॉनसेंस कोडॉन के नाम से जाना जाता है। तो 3 इसमें से जो है अमीनो अम्ल का जो है कूट लेखन नहीं करते हैं। अगला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से समापक कोडॉन है? UGA, AAA, GGA या AAG? तो श्रृंखला को जो समाप्त करता हो ऐसा कोडॉन जो है कौन सा है, ये आपको निश्चित रूप से याद करने की कोशिश करनी है। तो कौन सा है? ये आपके पास में जो है UGA, ये जो है श्रृंखला को समाप्त करता है। अगला भी इसी से संबंधित है, श्रृंखला प्रारंभक कोडॉन है, को लिखा हुआ कोडॉन है, श्रृंखला प्रारंभक कोडॉन? UAA, UAG, AUG या उपरोक्त तीनों? तो जो श्रृंखला को प्रारंभ करता है वो कोडॉन हमेशा होता है AUG, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 38 है, लैक ओपेरॉन किसने प्रतिपादित किया? वाटसन एवं क्रिक, जैकब एवं मोनार्ड, लैंडस्टीनर या हर्शे एवं चेस? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? लैक ओपेरॉन जो दिया गया है वो जैकब एवं मोनार्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वही अगला प्रश्न है, जैकब तथा मोनार्ड को नोबेल पुरस्कार मिला 1965 में, 1955 में, 1975 में या 1945 में? तो बताइए किस वर्ष मिला?
निश्चित रूप से 1965 में। इसका उत्तर 1965 है। अगला भी एक सरल प्रश्न है, मानव जीनोम परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1970, 1980, 2000 या 1990? तो इसका उत्तर आपको पता होगा, निश्चित रूप से 1990 में अमेरिका में ये मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, डीएनए अंगुली छापी का आविष्कार किसने किया? एलेक जेफरीज, वाटसन एवं क्रिक या मोनार्ड ने? तो ये भी एक सामान्य प्रश्न है, आपको इसका उत्तर आता होगा, एलेक जेफरीज, जिन्होंने जो है डीएनए अंगुली छापी का आविष्कार किया है। प्रश्न संख्या 42 है, प्रत्येक जीन में औसत क्षार संख्या होती है 1000, 1008, 3000 या 5000? तो बताइए कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? ये होती है हमेशा जो है सॉरी, इसका उत्तर ये नहीं, इसका उत्तर जो है 3000। इसका जो है उत्तर होना चाहिए हमारे पास में 3000 होते हैं। 43वां प्रश्न है, मानव में जीन की लगभग कितनी संख्या होती है? 30,000, 40,000, 50,000 या 100? तो ये एक जो है अनुमानित संख्या जो मानव में जीन्स की होती है वो होती है 30,000। आरएनए का कूट लेखन करता है, यहाँ पे एंजाइम्स के नाम है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड या कोई नहीं? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए होता है, इसका जो अनुलेखन करता है वो हमेशा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। अंतिम प्रश्न है इस लेसन के लिए, टीएमबी किससे संबंधित है? टीएमबी यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस। तो निश्चित रूप से उसके फुल फॉर्म में ही यहाँ पर पौधे का नाम भी है, मटर, भांग, अफीम या तंबाकू। तो टोबैको दैट इज़ तंबाकू, तो ये तंबाकू से जो है संबंधित है। तो इस लेसन के 2 पार्ट में हमने 45 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके लिए तैयार किए, जो केवल एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उस पर बेस्ड थे, और ये निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक यू।